सुप्रीम कोर्ट मानेगी, सुप्रीम कोर्ट आपको नोटिस देगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगी राहुल गांधी जी हलफनामा में साइन कीजिए, फिर मैं तहकीकात करूंगा। कोई ऐसे फालतू का टाइम कोई वेस्ट करता है क्या सतीश के सिंह जी? सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग हो, ये फालतू के टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे नहीं होते। कोई भी ऐरा गैरा बोल दे। अच्छा, मैं आजकल तो मैं देख रहा हूं फ्री अरे एक मिनट सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं आजकल फ्री के वकील इलेक्शन कमीशन को मिले हुए हैं, चाहे पार्टियों के हो चाहे बीजेपी के, सबके लोग हैं। अरे इलेक्शन कमीशन को बोलने दीजिए ना, कोर्ट में बोलेंगे, कोर्ट ही तो बचा है तो वहां पर बोलेंगे। लेकिन गंभीर सवाल है, मैं आपसे क्या गंभीर सवाल है यार? कोई कुछ बोल देगा। आजादी के बाद भारत में अजालोक वर्सेस अजालोक बोल रहे हैं, ऐसा सवाल इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठा। इलेक्शन कमीशन पर आजादी के बाद ऐसा सवाल नहीं उठा। वर्सेस सतीश अजालोक का परिचय दीजिए, पुराने पत्रकार हैं। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 सीधे कहता है कि चुनाव की अगर रिजल्ट पे कोई भी क्वेश्चन हो तो 45 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ये नहीं कहता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पहला अपराध राहुल गांधी कर चुके हैं। अब बाकी आप लोग जैसे इकोसिस्टम के कारण अपराध पे अपराध, जैसे बिहार में हो रहा ना, भाग तेजस्वी भाग। चुनाव आयोग ने कह दिया 16 अगस्त तक जवाब नहीं दिया, कार्रवाई होगी। अजय होगा, भाग राहुल भाग, अजय भाग। तो वो अभी भाग क्यों रहे? तो हम अब भागो क्यों? हाँ, भाग क्यों रहे हो अभी? लड़ाई चुनाव से आगे। वैसे एक बात कह दूं अजय आलोक जी, ये आप इनको बोल रहे हैं बहुत पुराने पत्रकार हैं। पुराने पत्रकार उम्र में राहुल गांधी से छोटे हैं, बाल सफेद हो गए बस सतीश के सिंह जी की। ये दिखते हैं क्योंकि बाल सफेद हो गए, उम्र में राहुल गांधी से छोटे हैं ये। हाँ क्यों सतीश जी? चलिए डिबेट को आगे ले जाते हुए कंचना जी हमारे साथ है आज। 3 साल उत्साह बढ़ गया अभी। सतीश के सिंह, कंचना यादव जी हमारे साथ है, ऋतुराज झा जी हमारे साथ है। देखिए कंचना जी, जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है और इसका इंपैक्ट आप पर होगा, क्योंकि लोग कहेंगे ऐसे तो कोई, देखिए आपके नेता बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से आदमी कुछ बनता है ना। तेजस्वी जी के एयर कंडीशन रूम में कंप्यूटर के साथ बैठ के ट्विटर पे खेल के कोई इंटरनल सर्वे करा के जीतने की कोशिश करने, ये क्या सही है? अब लोग क्या कहेंगे कंचना जी कि आपके जो पार्टनर हैं उनमें उम्मीद ही नहीं है। ऐसे पार्टनर को वोट दे के फायदा क्या जो अभी से शुरू कर दे कि मैं इस कारण से हारने वाला हूं, उस कारण से हारने वाला हूं। इसको कहते हैं डिफीटिस्ट अप्रोच कंचना जी। इस डिफीटिस्ट अप्रोच को सैक्रिफाइस और त्याग करने की सख्त जरूरत है। आप मानेंगे ना? क्या आप विश्वास करते हैं ऐसे कोई चुनाव जीतता है? अब आप कभी कहते हैं मैं 3 बार हार गया, 4 बार हार गया, इसके लिए आपको लोगों के बीच में जाके कॉन्फिडेंस डालनी पड़ेगी। ऐसा कोई रूल है कि इस बार मेरा मौका है? राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा मौका कब आएगा? राहुल गांधी की बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? मेरा मौका कब आएगा? सवाल हो गया आपका अर्नब जी? हाँ जी बोलिए प्लीज। जी बहुत थैंक यू। और हमको लगता है अगर मैं आपको अन्ना बाबा बोलूंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को, एलओपी को आप बाबा बोल सकते हो तो अर्नब गोस्वामी को बाबा तो बोला ही जा सकता है। ठीक है अन्ना बाबा, आप हमारी चिंता छोड़िए, हम बिहार में अपनी देख लेंगे। आप जिसकी चिंता करें उसकी चिंता करिए। और बात करें एलओपी कौन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाला, उनको अधिकार कौन दिया, तो आप कौन होते हैं? ये देखिए, ये आगे सिंड्रोम वाले अजय जी बोलने दे, अजय जी बोलने दे। अभिव्यक्ति की आजादी है इस देश में, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं मानता हूं कि कंचना जी बोलिए, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा इस्तेमाल कीजिए, करिए, इस्तेमाल कीजिए। अर्नब जी बोलिए, बस बोल के भाग मत जाइए जी। बुलाए हैं, अगर बोलने के लिए हमें नहीं बुलाए हैं तो आप अरे बोलिए ना अजय जी, बोलिए ना अजय जी, 1 मिनट रुकिए, उनको बोलने दे। बुलाए हैं तो आपके यहाँ हम आने के लिए बेताब भी नहीं है अर्नब बाबा, तो इनको चुप करा दीजिए। पहली बात मैं आपको आती हूँ, पहले तो इलेक्शन कमीशन कहता है शिकायत करिए। यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये तो शिकायत कर करके थक गए। इलेक्शन कमीशन सुना नहीं, फिर बोले सबूत लाइए, सबूत लेकर आए। फिर कहते हैं आप कौन होते हो आप सबूत लाने वाले, आप पहले शपथ लो। इलेक्शन कमीशन शपथ लेकर कहते गलत है। अरे इलेक्शन कमीशन ना ले तो अन्ना बाबा ले शपथ कि इलेक्शन कमीशन सही है। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं पूछ सकते, नहीं सवाल उठा सकते, तो पूछता है भारत, जो सो है आपका। आप कौन होते हैं भारत के पक्ष में पूछने वाले? आप संपूर्ण भारत है क्या अन्ना बाबा? आप नहीं है ना, तो लीडर आप अपोजिशन। अभी देखिए मैं लाइन खोल दूंगा, आपको पता चलेगा। कंचना जी देखिए, कंचना जी आप पॉलिटिक्स में, मैं नहीं हूं, आप पॉलिटिक्स में, मैं नहीं हूं।
मगर एक बात आपको कह देता हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं सिंपल सा एक पत्रकार हूं, मैं मगर इतना बोल देता हूं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सिंपल कि मैं बहुत सिंपल सा एक रिपोर्टर पत्रकार हूं। आप लोग बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं, सत्ताधारी असत्ताधारी जो भी है, सत्यवादी असत्यवादी जो भी हैं आप, मेरी बात सुनिए। मैं सिंपल सा एक पत्रकार इधर अपने स्टूडियो में बैठ के फोन लाइन खोल दूं तो आपको पता चल जाएगा कितने लोग मेरे साथ हैं और कितने आपके साथ हैं। इतना तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खोल दूं लाइन। अन्ना बाबा आप ही को पूरी जानकारी है, बाकी लीडर आप अपोजिशन वाले जो है वो सब ढोल बजा रहे हैं, उनको तो कोई नॉलेज नहीं। ढोल क्यों बजाए कोई? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कंचना जी, कंचना जी, वो कुछ नहीं कर सकते। कंचना जी देखिए मेरी बात सुनिए। कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अच्छी बात है, मगर उसका मतलब नहीं है, और मेरी बात को पूरी तरह से सुन ले। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं इधर कोई आरती नहीं करने वाला हूं किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। मैं कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन की आरती करने के लिए बैठा नहीं हूं, आप शायद करेंगी। मेरा सिर्फ एक भगवान है ना? नहीं, हम देखिए प्रियंका, एक मिनट, मैं आपको एक बात कह रहा हूं। देखिए कंचना जी, एक दूसरे के ऊपर बातें करने की क्या जरूरत है? आवाज मेरी भी ऊंची है, मैं नहीं बोल रहा, अभी उसकी प्रैक्टिस सेशन क्यों करें? किसकी आवाज ऊंची है उसको ये जो जितने ये एंटरटेनमेंट चैनल है उनमें गाना बजाने का प्रोग्राम होता है, उसमें पता चलता है किसकी आवाज ऊंची है। इधर बोलने की क्या जरूरत है आपको और मेरे को? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए कंचना जी 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऋतुराज जी के पास गया भी नहीं हूं। वॉल्यूम नहीं यार, आवाज नहीं आ रही प्रोड्यूसर। मेरी बात सुनिए कंचना जी, देखिए एक सिंपल सवाल मैं पूछ रहा हूं और पूछ रहा है सारा भारत। देखिए आपकी बात, अरे भाई मैं कुछ बोलूं उसके बाद क्यों मैं बात खत्म करूं? कंचना जी बोल लूं। लीडर ऑफ अपोजिशन का आपने नल एंड वाइड कर दिया, वैसे आपकी कोई पावर नहीं है। अरे यार मेरे को सुनने दो यार, एक मिनट। बोल सकते हैं कंचना जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत एक स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पूरी इलेक्शन प्रक्रिया भारत में फर्जी है, अमेरिका आके बचाओ हमें नरेंद्र मोदी से। कांग्रेस वाले मणिशंकर अय्यर जाके बोलते हैं पाकिस्तानियों बचाओ भाई नरेंद्र मोदी से। आप अभी बचा सकते हो, आप ही बचा सकते हो। जिसको हमने चाय वाला कहा वो प्रधानमंत्री बन गया और कोई उपाय नहीं है हमारी वापस आने की। ये गुस्सा तो होगा। और अंदर से देखिए एक और बात आपको कहता हूं। राहुल गांधी बाबा कह रहे हैं, अच्छा राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं लगती? गांधी नहीं, एक मिनट। बीजेपी, अरे भाई देश की जनता, देश का वोटर अगर बीजेपी को चुन रहा है, इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग क्या करेगा? कांग्रेस को की पॉलिसीज और ये मुस्लिम अपीसमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति, एंटी राम मंदिर, एंटी सनातन पोजीशन इस देश में ले रहे हैं, जहां पे 80% से ज्यादा सनातनी हिंदू हैं, और फिर आके कह रहे हैं कि हमारे लिए हिंदू क्यों नहीं वोट कर रहे, भारत की जनता क्यों नहीं वोट कर रही। यूपीए शासन के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी जीत रही थी, तो क्या तब भी एंटी इनकम्बेंसी ना होने का जिम्मेदार चुनाव आयोग था?